भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। अध्याय 1 बीए सेमेस्टर 1 हिंदी काव्य। चैप्टर 1 भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। प्राचीन काल से किसी भी विद्या के ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिपिबद्ध किया जाता है या किया जाता था। लिपिबद्ध होना लिखित रूप कहलाता है। लिखने के लिए प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पत्थर, पेड़ के पत्ते, पशुओं की खाल और कागज का प्रयोग किया जाता रहा है। जो सभ्यता समाप्त हो गई उनके विषय में भी शिलालेखों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। भारत में ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। ऋग्वेद भारतीय सभ्यता का प्रथम स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर, मानव, पशु, पक्षी इत्यादि का विवरण देते हुए जो वस्तुएं मानव को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं उन्हें ईश्वर का रूप माना गया है। भारतीय संस्कृति का प्रथम ज्ञान ऋग्वेद में मिलता है। वेदों के बाद उपनिषद एवं धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान मिलने लगा। प्रारंभ में भारत में वैदिक ज्ञान था, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ भारत में भांति भांति के धर्मों को मान्यता मिलने लगी। वैदिक धर्म के बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास हुआ। जैसे जैसे भारत में विदेशी आने लगे वैसे वैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे अनेक धर्म विकसित होने लगे। इन सभी धर्मों के ज्ञान के लिए उन धर्मों से संबंधित ग्रंथ तथा साहित्य का बहुत योगदान रहा। धार्मिक ग्रंथों से हर धर्म के ईश्वर का स्वरूप, संस्कार, संस्कृति तथा रीति रिवाजों का ज्ञान जन सामान्य यानी कि आम लोगों को होने लगा। कहा जा सकता है कि किसी भी धर्म के विकास में उसमें रचा गया साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। देखो, जब हम जैसे आजकल तो हमें पता है अभी सोशल मीडिया है, हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। लेकिन अगर हमें अपने इतिहास के बारे में जानना है, अपने पास्ट के बारे में जानना है कि हमारा विकास कैसे हुआ, पहली संस्कृति कैसी थी, पहले लोग क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किसकी पूजा करते थे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें जो ग्रंथ मिले हुए हैं पुराने ज़माने के जो लिखे हुए जैसे भी हैं, कहीं पत्तों पे कुछ लिखा हुआ मिला है, कहीं पेड़ों पे कुछ लिखा मिला है, कहीं पता है वो मिले हैं जैसे गुफा में कुछ मिल गया, कहीं शिलालेख मिल गए यानी पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मिला है, तो उससे हम अंदाज लगाते हैं या पता लगाते हैं कि शायद ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा रहा होगा, है ना। तो किसी भी सभ्यता को जानने के लिए या किसी भी धर्म को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए अगर उससे रिलेटेड कोई हमारे पास लिखित प्रमाण हमें मिल जाए तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस समय की संस्कृति कैसी थी। तो ये जो रचना है, जैसे कि हमारे धर्म का हमारा धर्म का या किसी भी सेंस में ले लो आप, वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। तो उससे हमें बहुत सारी सुविधा मिली ये जानने में, ये पता करने में कि हमारा पास्ट कैसा था। जिस युग में साहित्य रचना होती थी उस युग के व्यक्तियों का यह मार्गदर्शन करता था और आने वाले दशकों और शताब्दी में यह प्राचीन समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का समस्त परिचय देने का सशक्त माध्यम था। यानी उस समय जब जो लोग लिखते थे उनको भी हेल्प मिलती थी और अब हमें हेल्प मिल रही है, हम जान पा रहे हैं उनके बारे में। ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समय तक हिंदी साहित्य का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत योगदान रहा है। अत्यंत प्राचीन होने के कारण भारत का पूरा इतिहास हिंदी साहित्य में देखा जा सकता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के बाद अपभ्रंश में लोक साहित्य की रचना की गई। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रथम काल माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे माना जाता है? प्रथम काल को। नहीं, आदिकाल को क्या माना जाता है? प्रथम काल, जिसमें रचनाएं अपभ्रंश में रची गई थीं। इसके पश्चात बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में लिखी हुई है। यह माना जाता है कि समय के अनुरूप साहित्य में ज्यों ज्यों परिवर्तन हुआ त्यों त्यों भाषा के लिखित रूप में भी परिवर्तन हुआ। हिंदी साहित्य के विशाल रूप को संपूर्णता से देखते हुए इसमें आने वाली भाषा या लिपि इस प्रकार रही है कि अपभ्रंश, पाली, वो भाषाओं के वो बता रहे हैं, अपभ्रंश, फिर पाली, फिर अवधी, फिर ब्रजभाषा, फिर खड़ी बोली और मानव हिंदी के बाद वर्तमान समय में अब तो मिश्रित भाषा चलती है जिसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, सब है, संस्कृत भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है प्रयुक्त होने लगी हैं, जिसमें उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। वो भी जो पढ़ दिया मैंने।
हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब चलो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद रखना होता है, कई बार ये लिखने को भी आ जाता है, कई कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आ जाता है। तो ये बहुत ही मतलब याद रखने के लिए, याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। हिंदी साहित्य को समय के अनुसार कालों में बांटने का सर्वप्रथम कार्य जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। सबसे पहले किसने बांटा था कालों को, यानी जो हिंदी का साहित्य है इसका काल विभाजन किसने किया था? उनका नाम है जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है। समय के साथ उस युग के साहित्य की विशेषता के साथ साथ उस युग को नाम दिया था जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन। क्योंकि जॉर्ज ग्रेसन ने काल विभाजन किया था तो इसका नाम, ये जो काल विभाजन है इसका नाम भी उनके नाम पर ही रख दिया गया था। नंबर 1 चारण काल, नंबर 2 15वीं शती पुनर्जागरण काल, ऐसे उन्होंने कालों के नाम रखे हुए हैं। नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता, नंबर 4 कृष्ण संप्रदाय, नंबर 5 मुगल दरबार, नंबर 6 तुलसीदास, नंबर 7 प्रेम का काव्य, नंबर 8 तुलसी के परवर्ती कवि, नंबर 9 18वीं शती, नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और नंबर 11 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से उन्होंने काल विभाजन किया था। जॉर्ज ग्रेसन पहले इतिहासकार हैं पर उनके काल विभाजन में स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने क्या है, व्यक्तियों के आधार पर काल विभाजन कर दिए थे। मतलब उस समय जिस व्यक्ति का ज़्यादा बोलबाला था, जैसे मान लो तुलसीदास के टाइम में तुलसीदास को लोग ज़्यादा जानते थे, अब ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो उस काल का ही नाम ये रख दिया, या कंपनी के शासन ये रख दिया, कृष्ण संप्रदाय ऐसे रख दिया, जायसी की प्रेम कविता। तो मतलब व्यक्तियों के नाम पे उस समय का नाम रख दिया, जिससे कि कुछ ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रेसन पहले इतिहासकार हैं पर उनके काल विभाजन में स्पष्टता नहीं थी। उनके बाद मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया, जो कुछ इस प्रकार है। उसके बाद कोई दूसरे लोग आए जिनका नाम क्या है, मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधुओं मतलब मिश्र भाइयों ने, वो कई भाई होंगे तो उनका नाम ऐसे रखा हुआ है। उन्होंने 7 उसमें बांटा हुआ है इसको। अब ये पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है आरंभिक काल संग्रह 700 से 1444। दूसरा है माध्यमिक काल संग्रह, ये शायद संवत है, आई थिंक स लिखा हुआ है, संवत है, 1445 से 1560। नंबर 3 है प्रौढ़ माध्यमिक काल, संवत 1561 से 1680। फोर्थ है अलंकृत काल, संवत 1681 से 1790। फिफ्थ है उत्तर अलंकृत काल, संवत 1791 से 1889। सिक्स्थ है परिवर्तन काल, संवत 1890 से 1925। और सेवंथ है वर्तमान काल, संवत 1926 से आज तक। अब चलो आगे चलते हैं। मिश्र बंधु के पश्चात रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास गणपति, चंद्रगुप्त जैसे अनेक विद्वानों ने काल विभाजन किया है, परंतु सबसे अधिक प्रमाणिक काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, अटेम्प्ट तो बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे सबसे पहले इन्होंने किया, क्या नाम बोला था मैंने भी, तो नाम याद नहीं रहता मुझे, जॉर्ज ग्रेसन ने किया था पहले। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने किया था, और उसके बाद कई लोगों ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, राजकुमार वर्मा ने किया, श्याम सुंदर दास ने किया, गणपति चंद्रगुप्त ने किया। लेकिन जो सबसे अच्छा जिसको माना गया है, जिसको सब लोग सही मानते हैं, काफ़ी सही मानते हैं, वो है आज रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। अब हम वो पढ़ लेते हैं। वीर गाथा काल, उन्होंने 4 कालों में बांटा है। वीर गाथा काल जो है 1050 से 1375। भक्ति काल 1376 से 1700। रीतिकाल, ये संवत की बात कर रहे हैं शायद, हाँ ऑफ कोर्स। रीतिकाल 1701 से 1900 और आधुनिक काल 1901 से अब तक जो अभी चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसका मुख्य आधार उस समय में रची गई रचनाओं को माना और उसी के अनुसार नामकरण किया। जैसे आदिकाल में वीर रस की कविताएं अधिकतर रची गईं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये दोनों मिक्स होके बहुत आते हैं। उसमें पूछा जाता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो आप वीर गाथा काल बोल सकते हैं, है ना। या फिर आएगा वीर गाथा काल की ये आ सकती है कौन से संवत से, जैसे 1050 से 1375, तो इसको आप ठीक से याद कर लेना।
जैसे आदिकाल में वीररस की कविता अधिकतर रची गई हैं, इसलिए इसे वीरगाथा काल माना गया है। और भक्ति काल में मुस्लिम शासकों द्वारा जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में सूरदास और तुलसीदास ने भारतीय जनता को भक्ति का मार्ग दिखाया, इस कारण इसे भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद के काल में कविता राजाओं के अधीन कवियों द्वारा श्रृंगार रस में रची जाती थी। मतलब जो कवि थे वो राजाओं के अधीन रहते थे, उनके दरबार में गाया करते थे। तो कविताएं कैसी होती थी, जैसे राजा चाहते थे, तो उसमें श्रृंगार रस कुछ ज़्यादा ही होता था। मतलब मनोरंजन के पर्पज से गाया करते थे या रचा करते थे अपनी रचनाएं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, जिसके लिए एक नियम की रीति बनाई गई थी, इस आधार पर इसका नाम रीति काल हो गया था। रीति काल के बाद भारत में अंग्रेजी शासन आ गया, जिसमें कि संघर्ष करते हुए कवियों ने कविता का स्वरूप ही बदल दिया। इस कारण आने वाले समय में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नामकरण और किए गए। तो ये जो सबसे आधुनिक काल जिसको हम कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग कवि आए हैं और उन्होंने अलग अलग तरह की रचनाएं की हैं। मतलब किसी एक खास रचना का, किसी एक खास शैली का या विचार देखने को नहीं मिलते हैं, अलग अलग विचार हैं, जैसे कि भी मैंने बताया इसमें। इनको भी फिर अलग बांटा हुआ है, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये तो भी पहला ही चैप्टर है, तो इसमें तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किसको क्या कहते हैं, किसका नाम क्या था, किसकी क्या भूमिका रही थी, ऐसे। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और प्रवृत्तियाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये जो पहला चैप्टर है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं पूछने के लिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभ से वर्तमान समय तक साहित्य अनेक भाषाओं में अनेक रूपों में सामने आता है। सर्वसम्मति से माना गया है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जाना गया है। यही परंपरा आगे भी चलती गई। प्रारंभ से आज तक के साहित्य में समाज, संस्कृति, राजनीति का जो दर्पण दिखाई देता है, उसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1, आदिकाल 1050 से 1375 संवत। इसे चारण काल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस काल के कवि राजाओं पर आश्रित होते थे और युद्ध में भी राजा की ओर से युद्ध करते थे। युद्ध प्रधान वातावरण में राजा के आश्रित कवि विश्राम के समय राजा का गुणगान करते हुए मुख्यतः वीर रस की रचनाएं करते थे। रासों के नाम से प्रसिद्ध इस समय की अधिकांश रचनाओं में राजा की गौरव गाथा वीर रस में की गई है। पृथ्वीराज रासो, परमालराज रासो, हमीर रासो इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं। वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल कहा गया है। नंबर 2 है भक्ति काल 1376 से 1700 संवत तक। इस काल का समय भारत की दुर्दशा का समय था। इन दिनों मुगल शासक भारत पर राज्य कर रहे थे। मुगल शासक मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते थे। राजनीतिक उथल पुथल के साथ आम जनता धर्म और आस्था से दूर होती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में भक्त कवियों ने अपने काव्य से जनता का मार्गदर्शन किया। यह साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि साकार निराकार, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति के साथ सूफी कवियों द्वारा दिखाया गया मार्ग सभी जन सामान्य को धर्म के मार्ग पर ले जाने में सहायक हुआ था। इस समय के प्रमुख कवि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में धर्म का प्रत्येक स्वरूप दिखाकर आम व्यक्तियों को धार्मिक बनाने का कार्य किया था। नंबर 3 है रीतिकाल 1701 से 1900। रीतिकाल का समय आते आते भारत मुगल शासन से मुक्त हो चुका था। इस समय भारत छोटे छोटे रजवाड़ों, रियासतों में बढ़ चुका था, जिनमें अधिकांश हिंदू राजा थे। इस समय कविता आम व्यक्ति के लिए न होकर राजाओं की प्रशंसा या विलासिता का साधन बन चुकी थी। अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कवि केवल श्रृंगार रस की कविता रचा करते थे। विलासी कविता में राधा कृष्ण भी श्रृंगार रस में डूबकर ईश्वर से साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित होने लगे थे। इसे श्रृंगार काल का नाम भी दिया गया था। इस समय कविता रचने के लिए व्याकरण के कुछ नियम बनाए गए, जिसे रीति कहा गया। इस समय कविता 3 धाराओं में बंट गई थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इस समय के प्रमुख कवि थे बिहारी, देव, केशव, घनानंद, मतीराम, भूषण इत्यादि। रीति मुक्ति कवि घनानंद, आलम, बोधा थे, जिन्होंने स्वच्छंद काव्य की रचना की थी। रीतिबद्ध कवियों में बिहारी और केशव और पद्माकर इत्यादि हैं। अब है आधुनिक काल 1911 से वर्तमान तक। आधुनिक काल के नाम से परिभाषित इस युग में अनेक युग और वाद समाहित हैं। मतलब
इस किसके ही अंतर्गत आते हैं। इस समय भारत पर अंग्रेजी शासन हो चुका था और स्वतंत्रता की लहर भारत में तेजी से चलने लगी थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल विभाजन को कई खंडों में बांटकर इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि थे, किंतु खड़ी बोली को मान्यता भारतेंद्र युग में मिली है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने काव्य, एकांकी और गद्य में राजनीति पर व्यंग करना प्रारंभ कर दिया था। उन्हीं के नाम पर भारतेंद्र युग माना गया है। भारतेंद्र के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिकाओं में उन्हीं कविताओं को छापना अनिवार्य कर दिया था जिसमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद या आदर्शवाद हो। इस समय श्रृंगार रस की कविता किसी पत्रिका में नहीं छापी जाती थी। इस समय के प्रमुख रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसे द्विवेदी युग कहा गया। द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद का युग आया। छायावाद के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। देखो, ये प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं कि इस युग के कवि कौन थे, उस युग के कवि कौन थे, और जैसे भारतेंद्र युग में कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता था। ऐसे ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, 3-4 बार इसको सुन लेना, पढ़ लेना, जहाँ जो भी आपको सही लगे, पर इसको ठीक से याद कर लेना। द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद का युग आ गया था। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद पर पाश्चात्य काव्य यानी रोमांटिसिज्म का प्रभाव था। पाश्चात्य मतलब उधर, वेस्टर्न। इस समय प्रकृति को नायिका के रूप में चित्रित किया गया। वियोग श्रृंगार रस में उच्च कोटि के प्रेम का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रियतम का विरह विशेष रूप से व्यक्त किया गया। इस काल के श्रृंगार रस में उदात्तता थी, वह इंद्रिय परक नहीं था। छायावाद के बाद कविता का स्वरूप बदलने लगा। प्रगतवादी कवियों ने छंद मुक्त काव्य रचना का प्रारंभ कर दिया। निराला उस समय के प्रमुख कवि थे जिन्होंने छंद मुक्त काव्य का प्रारंभ किया था। इनके अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख कवि थे। इनमें से अधिकांश कवियों ने यथार्थपरक काव्य रचते हुए निर्धन वर्ग के प्रति सहानुभूति और धनी या शोषक वर्ग के प्रति क्रोध या विद्रोह की भावना व्यक्त की है। प्रकृति का भी सुकोमल यानी बहुत ही अच्छा, डेलिकेट, टेंडर वर्णन न होकर विनाशकारी या भयानक वर्णन होता है। पंत की परिवर्तन इसी का उदाहरण है। प्रगतिवाद के बाद आने वाला समय प्रयोगवाद कहलाया। कविता में नए प्रयोग, नई संवेदनाएं और चमत्कार का प्रदर्शन होने लगा। इस युग के प्रमुख 7 कवियों को तार सप्तक कवि कहा गया है, जो कि इस प्रकार हैं: मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर, माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। प्रगतिवाद के समय भारत स्वतंत्र हो चुका था और उचित मार्गदर्शन के अभाव में दिशा खो चुका था। ऐसी परिस्थिति में जनसामान्य में आक्रोश, असुरक्षा, अवसाद, दिशाहीनता, नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख दोष थे। इन्हीं असमानताओं के दर्शन प्रयोगवादी काव्य में स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रयोगवाद के बाद आने वाली काव्यधारा को नई कविता कहा गया, परंतु इस समय हिंदी साहित्य में गद्य की अनेक विधाएं आ गई थीं, इसलिए इसे गद्यकाल भी कहा जाता है। अब चलते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। ये भारत के पूर्वी भाग में अधिक थे। इनकी कुल संख्या 84 मानी गई है। ये बार बार पूछा जाता है। सरहप्पा इनके प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहप्पा को सरहपा के रूप में भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य देहवाद, जातिवाद का विरोध कर सहज साधना से मुक्ति का मार्ग दिखाना था। बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा बिहार से लेकर असम तक फैली हुई थी। इनकी भाषा अपभ्रंश थी, जिसे यह सभी देश भाषा का जनभाषा कहते थे। इनका मुख्य केंद्र बिहार का नालंदा विद्यापीठ था। ये भी याद रखना। सिद्ध साहित्य के मुख्यतः 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। सिद्ध साहित्य की 3 मुख्य श्रेणियां क्या हैं? नंबर 1 है नीति या आचार संबंधित साहित्य, नंबर 2 है उपदेश परक साहित्य और नंबर 3 है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं:
ये 5 विशेषताएं हैं। अभी हमने क्या बताया था, अभी श्रेणियां बताई थी 3, है ना, कैटेगरी। अब हम बता रहे हैं इसकी विशेषताएं। नंबर 1, इस साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया गया। नंबर 2, इस विद्या में शिव पार्वती को आराध्य माना गया। नंबर 3, जाति प्रथा वर्ण भेद सभी का विरोध किया गया। नंबर 4, सिद्ध कवि ब्राह्मण विरोधी थे। और नंबर 5 है, सिद्ध साहित्य पंचमकार यानी कि मांस मछली मदिरा मुद्रा और मैथुन को मानते थे, जो उच्च विचारों की ओर संकेत नहीं करता था बल्कि निम्न मानसिकता दर्शाता था। ये मतलब इसकी बुराई है एक तरह से। सारी ही बेकार चीज़ें इसमें रख दी हैं, मांस मछली मदिरा सब कुछ। अब ये दूसरा है जैन साहित्य। ये तो सिद्ध साहित्य हो गया हमारा। अब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी से आरंभ होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसलिए जैन धर्म का मूल मगध ही माना जाता है। इनकी लोक भाषा अर्ध मगधी रही है, मतलब आधी मगधी थी और मिली जुली थी कुछ। इसी भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हैं। जैन साहित्य आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। और इनकी संख्या कितनी है, 12 मानी गई है। जैन साहित्य के अनुयायी श्वेतांबर अधिक थे, दिगंबर जैन कम थे। मतलब ये 2 उनमें बटे हुए थे गुटों में। एक थे श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एक थे दिगंबर जो कि कुछ नहीं पहनते थे। इनके साहित्य में परनिष्ठित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। इस भाषा को ग्राम्य कहा जाता है। अपभ्रंश तो आप जानते होंगे, मतलब जैसे कि हम लोग देहात में जो बोलते हैं, जो साफ सुथरी नहीं होती है, मिली जुली सी, या आप इसे कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, रीजनल जो होती है, तो वो बता रहे हैं इसको ग्राम्य भी कहा जाता है, मतलब ग्रामीण भाषा या ग्राम्य भी कहा जाता था। इस युग में राजस और डंबिका श्रेणी के लोग प्रचलित गेय काव्य रचे गए। इस समय के प्रमुख साहित्यकार स्वयंभू देव और पुष्पदत्त थे। जैन साहित्य के और जैन काल के जो 2 प्रमुख साहित्यकार थे उनके नाम हैं स्वयंभू देव और पुष्पदत्त। इस काल में तीर्थंकरों की जीवनियां भी रची गई थी। जैन साहित्य में दार्शनिकता का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें संसार की समस्त वस्तुओं से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। मोक्ष प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस समय की प्रमुख रचनाएं पौम चरऊ, ऋट्रनेमी और स्वयंभू छंद हैं। अब नंबर 3 है रासो साहित्य। रासो शब्द की उत्पत्ति और रासो शब्द के अर्थ के विषय में अनेक धारणाएं हैं। फ्रांस के इतिहासकार गासी द तासी इसका संबंध राजसूई से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो का संबंध रसायन से मानते हैं। कुछ विद्वान इसका अर्थ रहस्य से मानते हैं। कुल मिलाकर माना जाता है कि रासो एक वीर रस का काव्य है जिसका उपदेश है मनोरंजन करना। रासो मूलतः राजस्थानी कवियों द्वारा रचित एक चरित काव्य है। चरित मतलब जिसमें कि कैरेक्टर के बारे में कुछ कहा जाता है। इस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई हैं, जिनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, जो कि राजा पृथ्वीराज के ऊपर ही रची गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी। हालांकि इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठते रहे हैं। रासो काव्य परंपरा में परमाल रासो और आलड़खंड आते हैं। आलाखंड रासो राजा की कीर्ति गाथा के रूप में रचा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो में राजा पृथ्वीराज चौहान का, परमाल रासो में राजा परमाल का तथा आलाखंड में आला उदल की विजय गाथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य रासो इस प्रकार के हैं हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि। नंबर 4 है नाथ साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत प्रसिद्ध हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। प्रमुख नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों और नाथों में अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, सिद्ध निरीश्वरवाद थे और नाथ ईश्वरवादी थे। नंबर 2, सिद्ध कैसे थे, नारी योग में विश्वास करते थे जबकि नाथ इसके विरोधी थे। नंबर 3, नाथपंथी शिव को आदिनाथ के रूप में मानते थे। नाथ संप्रदाय वाले गुरु महिमा हठ योग मानते हुए ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते थे। नाथों का विचार था कि कुंडलिनी जागृत कर मोक्ष पाया जा सकता है। शरीर में विद्यमान 6 चक्र सष्टांग योग द्वारा ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम को महत्व दिया गया। नाथ साहित्य में महायान, वज्रयान को मान्यता दी गई। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, मर्थरी इत्यादि थे। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। इनके
मत का प्रचार उस समय पंजाब राजस्थान में हुआ। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा नाथ कवियों द्वारा की गई थी। नंबर 5 है लौकिक साहित्य। आदिकाल में अनेक मतों विचारधाराओं के साथ लौकिक या लोक साहित्य भी विकसित हो गया था। सामान्य जनजीवन में उत्पन्न हुए विचार मूलतः ब्राह्मण मत के विरोधी विचार थे। उस समय समाज में व्याप्त छुआछूत को भी इस काल के कवियों ने वर्ण विषय बनाया। सिद्ध, नाथ तथा अन्य धाराओं के साथ साथ लोक साहित्य भी रचा गया। लोक साहित्य चूंकि मौखिक रूप से प्रयुक्त होता था, इसलिए इसका लिखित रूप उपलब्ध नहीं हो सका। इतना कहा जा सकता है कि उस समय के लौकिक साहित्य में देवी देवताओं का पूजन, कृषि का महत्व, कुछ अंधविश्वास, क्षेत्रीय संस्कार, विवाह, जन्म, गीत इत्यादि गेय रूप में बहुत प्रचलित थे, क्योंकि सभी विषयों पर गीत द्वारा ही संस्कार मनाए जाते थे। यही लौकिक रूप आज भी अचलों और गांव में गीतों के रूप में गाया जाने वाला साहित्य कहलाता है। मतलब आज भी वो कुछ लोग गाते हैं ना, हर चीज़ पर अलग गीत होते हैं उनके। जैसे मुंडन हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मुंडन ही बोलते हैं, तो उसमें अलग गाने गाए जाते हैं। किसी का नामकरण हो रहा है तो अलग गाए जाते हैं ऐसे। और कुआ पूजन होता है और वाहन पूजन होता है, उसमें अलग गाते हैं। और भजन भी अलग अलग तरह के गाते हैं, कहावतें, कहानियाँ, भजन, इस तरह की चीज़ें आज भी होती हैं कुछ जगहों पर। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवि। हिंदी साहित्य के 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के समय को आदिकाल कहा जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, भाषा परिवर्तन में इस काल का विशेष महत्व रहा है। हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय तक अपभ्रंश के साथ लोक भाषा की भी विकास होने लगा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 10वीं शताब्दी के बाद लोक भाषा का जो लिखित रूप सामने आता है वह अपभ्रंश से आगे बढ़ी भाषा दिखाई देती है। नंबर 2 है, इस समय राजाओं को नायक बनाकर उनके चरित्र काव्य लिखे जाने लगे। इस परंपरा में सभी रासक ग्रंथ और कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं आती हैं। नंबर 3 है, इस समय की रचनाएं अधिकांश रूप से वीर रस की रचनाएं थीं, क्योंकि इनमें राजा द्वारा लड़े गए युद्धों का चित्रण होता था। कभी कभी राजकवि भी युद्ध लड़ने जाते थे, इसलिए अपने राजा की विजय गाथा वीर रस में रची जाती थी। नंबर 4 है, इस युग के बौद्ध, नाथ तथा सिद्ध कवियों ने उपदेश परक काव्य रचे। इस समय जो रचनाएं उपदेश परक या धार्मिक रूप में रची गईं, उनमें परमात्म प्रकाश, भव्यत कहा, पौमचरयु इत्यादि उल्लेखनीय हैं। नंबर 5, इस युग की एक बहुत बड़ी विशेषता थी अमीर खुसरो द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग किया जाना। अमीर खुसरो की कव्वाली, गीत, पहेलियां और दोहा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। सूफी मत के प्रभाव से कहीं कहीं उर्दू या फारसी के शब्द भी मिलते थे। नंबर 6, इस युग में रासो काव्यों की प्रधानता रही, जिसे रासक, रसायन से जोड़ा गया, किंतु रचनाएं अधिकांश रूप से उपलब्ध नहीं हो सकीं। सबसे अधिक प्रचलित रचना चंद्रवरदाई की है, पृथ्वीराज रासो, जिसके प्रमाणिक होने पर विद्वानों का विचार विमर्श चलता रहता है। मतलब लोग अभी इससे सहमत नहीं हैं। इस समय की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं: राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, लोक भाषा या देश भाषा, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भाषा। इनके अतिरिक्त अबहट्ट, डिंगल, पिंगल का भी प्रयोग मिलता है। अभी बची हैं इसकी प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अभी हम इसको थोड़े ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इस काल के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि स्वयंभू, पुष्पदंत इत्यादि हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: नंबर 1, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई द्वारा कृत। नंबर 2, परमाल रासो, जगनिकृत। नंबर 3, विद्यापति की पद्मावली, विद्यापतिकृत। नंबर 4, कीर्तिलता, विद्यापतिकृत। नंबर 5, कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति की है। नंबर 6, संदेश रासक, अब्दुल रहमान कृत। पौमचरऊ स्वयंभूकृत, भविष्यत कहा, धनपाल कृत। परम प्रकाश, जॉइंटूकृत। अमीर खुसरो पदावली, अमीर खुसरो कृत। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। संवत 1375 के बाद के साहित्य को भक्ति काल के अंतर्गत रखा जाता है। भक्ति काल प्रारंभ होने से पहले भारत पर तुगलक वंश के मुस्लिम शासकों का शासन था। धीरे धीरे अकबर के शासनकाल तक मुगल शासन की जड़ें गहरी हो गई थीं। मुगल शासकों का हिंदू जनता पर अत्याचार होता ही रहता था। उस समय हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, आपस में विवाह संबंध भी हो जाते थे।
धर्म के अंतर से एक ही परिवार से हिंदू मुसलमान तो बन गए, पर धर्म की परिभाषा, धर्म का स्वरूप दोनों प्रकार के धर्मों में कम होने लगा। हिंदुओं में धीरे धीरे जाति को अधिक महत्व दिया जाने लगा और एक वर्ग दूसरे वर्ग से घृणा या द्वेष करने लगा। जाति धर्म के अतिरिक्त पूरे भारत में दो प्रकार के परिवार थे। पहला, राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत या साहूकार का वर्ग, और जो प्रचुर मात्रा में धनी और स्वच्छंद जीवन जीने वाले होते थे। दूसरे वर्ग में श्रमिक, नौकर और छोटे दुकानदार थे, जो गलियों के छोटे छोटे मकानों में रहते थे। इनके लिए हर दिन की आवश्यकता पूरी करना ही कठिन होता था। इन निर्धन व्यक्तियों को भी शासक के प्रमुख कर्मचारी लूट लेते थे। यह सामाजिक पतन की चरम सीमा थी। मतलब समाज तो बुरी तरह से टूट ही चुका था। धर्म के नाम पर साधु पंडित केवल खोखला दिखावा कर आम व्यक्तियों को लूटा करते थे। इस समय पूरा समाज शोषक और शोषित वर्ग दो वर्गों में बट गया था। जन सामान्य अपनी मान मर्यादा की रक्षा की दृष्टि से घर की स्त्रियों को पर्दे में रखने लगे, ताकि शासक वर्ग की कुदृष्टि उन पर ना पड़े। धर्म का स्वरूप भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, क्योंकि वैदिक युग के बाद बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध जैसे अनेक संप्रदायों ने पूरे भारत को बांट दिया था। हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का घोर विरोधी था। इसलिए सामान्य जनता के लिए यह एक बड़ा प्रश्न बन गया था कि वह किस धर्म का पालन करें, जिससे उसे ज्ञान प्राप्त हो और वह सुरक्षित भी रहे। भारत के इस पतन के चरम बिंदु पर भक्त कवियों ने अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह निभाया। कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मान सकते थे। इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी मत के द्वारा मानव को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा मानकर ईश्वर को नायक और मनुष्य को नायिका मानते हुए धर्म का नया मार्ग दिखाया। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का तथा तुलसीदास ने राम भक्ति का मार्ग दिखाते हुए रामायण का अवधी भाषा में लेखन कर रामचरितमानस रचा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें एक सामान्य मानव के रूप में दिखाकर कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म बताकर जनता का मार्गदर्शन किया। याद रखना, रामायण वाल्मीकि द्वारा रची हुई है और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है दोबारा से। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। भक्ति काल में बहुत सारे कवि धर्म का मार्ग दिखाने वाले थे, किंतु प्रमुख रूप से जाने माने कवियों का धर्म इस प्रकार देखा जा सकता है: साकार भ्रम और नंबर 2 है निराकार भ्रम। साकार भ्रम के उपासक सूरदास और तुलसीदास थे। निराकार भ्रम के उपासक कबीरदास और जायसी थे। इन दो धाराओं का दूसरा नाम था ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी विचारधारा में ईश्वर की निर्गुण उपासना की जाती थी और प्रेम मार्गी में ईश्वर को सखा, ईश्वर का सखा, या तो वो खुद को ईश्वर का मित्र या दोस्त मानते थे, या फिर खुद को ईश्वर का दास मानते थे। दास बनकर उपासना की जाती थी। प्रेम मार्गी धारा में दो प्रकार से ईश्वर की उपासना की गई थी: राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण काल में गुरु शिष्य परंपरा थी, भक्ति काल में गुरु शिष्य परंपरा थी। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता, यह भी सब मानते थे। मुख्य कवियों के गुरु कुछ इस प्रकार हैं: कबीरदास के गुरु रामानंद, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य, जायसी के गुरु शेख बुरहान और सैयद अशरफ। बल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप के कवि के रूप में विख्यात हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। अष्टछाप कौन कौन है देख लो, इसमें 8 कवियों के नाम आते हैं। ये किसके हैं? बल्लभाचार्य के शिष्य हैं ये सारे: सूरदास, कुम्मनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल की विशेषताएं इस प्रकार थीं: नंबर 1, समन्वय की भावना। भक्ति काल में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भेदभावना बहुत अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में तुलसीदास और कबीरदास ने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत प्रयास किया। कबीर ने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया, वहीं तुलसीदास ने अपने काव्य से यह संदेश दिया कि हिंदू धर्म में जात पात की भावना से ऊपर उठकर एकत्र के सूत्र में बंधकर धर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 2 है ज्ञान, कर्म और उपासना का संदेश। भक्ति काल के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना से सूफी विचारधारा से ज्ञान प्रदान किया, वहीं तुलसी और सूर ने सगुण भक्ति का मार्ग दिखाया। दोनों विचारधाराओं में मनुष्य को कर्तव्य पालन का विशेष संदेश दिया गया। नंबर 3 है गुरु की महिमा। भक्ति काल में सभी कवियों के गुरु थे, जिन्होंने भक्ति और ईश्वर का ज्ञान दिया। केवल कबीरदास ने रामानंद स्वामी को गुरु मान लिया था, पर विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ये जब आप कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि कबीरदास बिना गुरु के ही इतने ज्ञानी थे, लेकिन क्योंकि उस समय गुरु परंपरा थी तो उन्होंने जब बस मानने के लिए रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। कैसे बनाया था वो जीवन परिचय में मैं पढ़ा दूंगी।
बिना गुरु के भी कवि ने अपने काव्य में सदा गुरु के महत्व का वर्णन किया है और बताया है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 4 है आडंबर का विरोध। भक्ति काल में धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड बहुत अधिक हो गए थे। आम व्यक्तियों के लिए धर्म का ज्ञान समाप्त हो रहा था। ऐसे विषम समय में, यानी इतनी कठिन परिस्थितियों में या उल्टे समय में, होता है ना समय जब बहुत ही खराब या उल्टा चल रहा हो तो उसको विषम बोलते हैं, सभी कवियों ने मिलकर आडंबर और पाखंड का घोर विरोध किया। नंबर 5 है विभिन्न मतों की प्रधानता। मतलब अलग अलग तरह से लोग सोचते थे, सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, मत थे। भक्ति काल में साकार निराकार उपासना के साथ साथ हठयोग और कुंडलिनी जागृत कर ईश्वर को प्राप्त करने का भी संदेश दिया गया। कबीरदास के काव्य में कुंडलिनी, उलट बांसी का बहुत विस्तार से संदेश दिया गया है। हठयोग के अतिरिक्त वैष्णव मत के प्रमाण के भी दर्शन होते हैं। भक्त कवि ईश्वर को मित्र, कभी पति, कभी सखा के रूप में देखते हैं। भक्तिकालीन संप्रदाय। भक्त काल में धर्म का उपदेश देते हुए अनेक संप्रदाय थे। संत संप्रदाय क्या था? कबीर पंथ प्रवर्तक, छत्तीसगढ़ी शाखा धर्मदास प्रवर्तक, धनौती शाखा भगवान गोसाई प्रवर्तक, सिख संप्रदाय गुरु नानक देव प्रवर्तक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र प्रवर्तक। मतलब किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में। निर्मल संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह इसके प्रवर्तक थे। अकाली निहंग इसके प्रवर्तक थे। दादू पंथ दादू दास प्रवर्तक। निरंजनी संप्रदाय जगन तथा अन्य। बावरी पंथ रामानंद। शिवनारायणी संप्रदाय गुरु दुखहरण। दीन इलाही अकबर इसके प्रवर्तक थे अकबर। निर्गुण और सगुण कवि और उनका भक्ति काल में सारा काव्य दो धाराओं के अंतर्गत आता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण भक्ति धारा के दो भाग हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है, सबसे पहले भक्ति धारा, फिर उसके दो भाग हैं निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण के दो भाग हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण के दो भाग हैं रामा भक्ति और कृष्ण भक्ति। फिर उसके बाद इसमें आते हैं ज्ञानाश्रयी में आते हैं संत कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी, और प्रेमाश्रयी में आते हैं तुलसीदास और सूरदास। निर्गुण कवि एवं उनके काव्य। कबीरदास, नंबर 1 कबीरदास, ये निर्गुण की बात कर रहे हैं हम। कबीरदास ने अपने ईश्वर को राम कहा था, किंतु उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि निराकार राम थे। कबीरदास ने कुंडलिनी जागृत कर ईश्वर को पाने का मार्ग बताया था। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद का संकेत भी उनके काव्य में मिलता है। कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी और दोहे। नंबर 2 है जायसी। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने सूफी मतानुसार ईश्वर की आराधना का मार्ग दिखाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, लहरनामा, चित्ररेखा और कानावत। शगुन कवि एवं उनके काव्य। शगुन कवि में सबसे प्रमुख हैं सूरदास और तुलसीदास। सूरदास ने कृष्ण के बाल्यकाल का बहुत मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं के मूल में कृष्ण ही विद्यमान हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसावली, सूरसागर, साहित्यक लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। तुलसीदास ने भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर एक आदर्श स्थापित किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और दोहावली, जिसमें से रामचरितमानस इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक महाकाव्य भी है वो। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1701 से 1900 तक के समय को रीतिकाल या श्रृंगार काल कहा गया है, क्योंकि इस समय रचे गए साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता थी। रीतिकाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय की कविता रचना के लिए एक परिपाटी निर्धारित की गई थी। मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब रूल्स बनाए गए थे, रूल्स और रेगुलेशन थे कुछ, उस हिसाब से करनी पड़ती थी वो परिपाटी, जिसे रीति कहा जाता था। इस समय दो ही प्रकार के काव्य रचे गए, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। निर्गुण और सगुण संतों के प्रयास से भक्ति काल में जो सामाजिक एकता जागृत की गई थी वह रीतिकाल आते आते समाप्त हो गई। यह भोग विलास का युग बन गया था। समाज में अभी भी दो वर्ग थे, शोषक और शोषित, अर्थात राजा और प्रजा। राजा विलासिता में डूबे रहते थे और उनके दरबारी कवि उनकी प्रशंसा और रुचि के अनुसार श्रृंगार रस की कविता रचते थे। इस समय कला वासना पूर्ति का साधन बन गई थी और स्त्री को मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। इस समय केवल मराठा साम्राज्य इससे दूर देश के उत्थान के विषय में विचार कर रहा था, अतः वहाँ कुछ वीर रस की रचनाएं रची गई थीं।
भक्ति काल में जो कृष्ण आराध्य थे, ईश्वर थे, वही रीति काल में एक सामान्य नायक बन गए, जिन्हें घोर श्रृंगार में डूबा हुआ प्रस्तुत किया गया। इस समय अधिकांश कवि राजाओं के आश्रित थे, जो रीतिबद्ध घोर श्रृंगार परक काव्य रचते थे। परंतु एक वर्ग और था, राजाओं के आश्रित नहीं था, जो अज्ञात के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए वियोग श्रृंगार रस की कविता रचते थे। ऐसे कवियों में घनानंद जैसे कवि आते हैं। याद रखना, घनानंद रिक्ति मुक्त हैं, वो अपनी मुक्त कविताएं रचते थे। इस समय की भाषा मूलतः अवधी और ब्रज भाषा थी, किंतु कुछ प्रादेशिक भाषा जैसे बुंदेलखंडी, राजस्थानी तथा कहीं कहीं फारसी का भी प्रभाव दिखाई देता था। रीतिकालीन प्रवृत्तियां और परिप्रेक्ष्य। रीतिकाल में प्रमुख काव्य दरबारी संस्कृत से प्रभावित रहा है। राजा की विलासिता और रुचि को देखते हुए दरबारी कवि केवल श्रृंगार परक काव्य की ही रचना करते थे, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। जो कवि रीति मुक्त या दरबारी नहीं थे, उन काव्य में भी प्रेम की पुकार विद्यमान रहती थी। इसलिए संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार दोनों रूपों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लौकिक श्रृंगार की प्रधानता। इस काल के समस्त कवि तीन श्रेणियों में यानी कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और स्वच्छंद। कुछ कवियों ने वीर रस की कविता भी रची, पर प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का काव्य रचा गया। नंबर 2, दरबारी संस्कृति में काम वासना। इस काल में जो कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, वे राजाओं की रुचि के अनुसार ऐसा काव्य रचते थे जिसमें काम भावना की प्रधानता होती थी। कवि चाहे राजाओं के आश्रय में हो या सामंतों के या छोटे छोटे जमींदारों के, सभी नायिका के शारीरिक सौंदर्य का नख सिख वर्णन करते थे। इस समय राधा कृष्ण भी सामान्य नायक नायिका बन गए थे, जिनका विलासी चित्रण किया गया। बिहारी का काव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 3 है परकीया प्रेम का वर्णन। इस समय के काव्य में पत्नी से अलग प्रेमिका का चित्रण प्रमुख हो गया था। प्रेमिका का संयोग और वियोग दोनों रूपों में चित्रण किया गया। इस समय सांसारिक सुखों का भोग प्रमुख था। यह प्रेमिका सभी कवियों का प्रमुख वर्ण विषय रही, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा में वासना रहित प्रेम का वर्णन किया गया है। नंबर 4 है अलंकारों की प्रधानता। रीतिकाल के काव्य में अलंकारों, छंदों पर विशेष ध्यान दिया गया था। केशवदास इस काल के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिनके काव्य में छंद, अलंकार का पूर्ण रूप से पालन किया गया। इस कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। केशव की रामचंद्रिका में संपूर्ण रूप से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उनके अतिरिक्त बिहारी मतीराम ने भी अलंकारों का प्रयोग किया है। नंबर 5 है मुक्तक शैली का प्रयोग। इस काल में दोहा, सवैया और कबित की रचना की जाने लगी। बिहारी के दोहे तो सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। उन्हें बिहारी का गागर में सागर कहा गया, क्योंकि बिहारी ने कम शब्दों का प्रयोग करके मनोभावों को बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया था। ब्रज भाषा का प्राधान्य। इस काल में लगभग सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा रही। कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा को इसी काल में मान्यता दी गई। नंबर 7 है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस काल के रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति में प्रकृति के विशेष योगदान का वर्णन किया। संयोग के समय प्रकृति का आनंद देने और वियोग के समय मन की पीड़ा बढ़ाने में प्रकृति का विशेष योगदान दिखाया गया। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद। इस काल की कविता को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। रीतिबद्ध, जिन कवियों ने रस, छंद, अलंकार के आधार पर काव्य रचा उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। इस धारा के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, पद्माकर, देव तथा आलम हैं। इनके काव्य में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार रस का चित्रण है, किंतु छंद और मात्राओं का विशेष ध्यान दिया गया है। रीतिमुक्त, जिन कवियों ने दरबारी परंपरा का निर्वाह नहीं किया वे रीतिमुक्त कवि कहलाए, जैसे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर प्रमुख कवि थे। इनके काव्य में अज्ञात प्रिय या कृष्ण के प्रति विरह वेदना का वर्णन भक्ति काल के समान मिलता है। इन कवियों ने गोपियों की कृष्ण के विरह में वेदना का सुंदर चित्रण किया है। रीति सिद्ध कवि, ये वह कवि थे जिन्होंने रीति की परंपरा, रूढ़ियों और लक्षणों का पालन न कर स्वतंत्र रचनाएं की। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में यह अंतर है कि जो लक्षणों के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर रचना करते थे वे रीति सिद्ध कवि कहलाए, और जिन्होंने लक्षण से, रूढ़ियों से स्वतंत्र होकर रचना की वे रीति सिद्ध कवि माने गए। इनमें प्रमुख कवि बिहारी, बैनी, वाजपेयी, शंभुनाथ सिंह, द्विजदेव इत्यादि हैं। चलो, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम जल्दी ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आज के लिए बस इतना ही।